भैया साहब जब आए थे उन्हें पूरी लेबर को धमकी दी, 180 आदमी को धमकी दी, बेगुलाम बनकर हो, 22 साल खतर उठा लाओ। गरीबों का पैसा डकार गया ठेकेदार। डोर टू डोर कचरा कलेक्शन कर्मचारी अब हड़ताल पर। कर्मचारियों ने बताया ठेकेदार देता है नौकरी से निकालने की धमकी, बेवजह तनख्वाह भी काट ली जाती है। ऐसा कोई अभी तक हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है क्या गड़बड़ है क्या नहीं। हम उनकी इंक्वायरी करेंगे, हम हमारे हाई लेवल ऑफिसर से बैठेंगे, बैठने के बाद इनका जो भी निकाला वो करेंगे। पर अब एक बात ये है कि हमारे कंपनी के नियम रूल्स रेगुलेशन से इनको काम करना पड़ेगा। आइए दिखाते हैं क्या है पूरा मामला। कैथल में 180 के करीब ये कर्मचारी अपने आप को बता रहे हैं जो डोर टू डोर कचरा कलेक्शन का काम करते हैं, और इनका आरोप है कि एजेंसी के द्वारा इनकी मनमानी तरीके से तनख्वाह काट ली जाती है, कभी कभी टाइम पर भी नहीं आती है, जो इनको सुविधाएं मिलनी चाहिए वो मिल भी नहीं पाती हैं। किस तरह से ठेकेदार गोलमाल कर रहा है इस कहानी बयां कर रहे हैं लोग। आइए दिखाते हैं पूरा क्या है मामला और क्या कहते हैं ये कर्मचारी। कितने कर्मचारी हैं? 180 कर्मचारी हैं जी हम, और हम डोर टू डोर का कचरा कलेक्शन का काम करते हैं जी। घर घर से कूड़ा उठाने का काम करते हैं। हमने कई बार हम सभी अधिकारी को भी मिल लिए सैलरी के बारे में जी, और जो किसी ने भी हमारी सुनवाई नहीं कर रखी सर। और आज हमने एक निर्णय लिया है कि हम जो भी है सभी कर्मचारी इकट्ठे होकर यहाँ बैठेंगे। जब तक हमारे सैलरी नहीं मिलेगी, हमारे सैलरी बढ़ के नहीं आवेगी, जब तक हम उठेंगे नहीं सर। और या मान ले कोई पदाधिकारी जब तक हम नहीं उठेंगे जी, जब तक पदाधिकारी नहीं आवेगा, कोई जिम्मेदारी लेगा सैलरी की। आज तो हम यहाँ बैठे हैं अंदर, कल को हम ताला लगा के बाहर बैठेंगे, और ना ही किसी को अंदर आने देंगे ड्राइवरी के लिए भी, या कोई नई भर्ती करेगा हम वहाँ डंडे लेकर बैठेंगे फिर तो जी। नरेश कुमार है जी। क्या काम करते हो कमेटी में? मैं कमेटी में ट्रैक्टर चलाऊंगी, ड्राइविंग फैमिली। अच्छा, हाँ जी। तो क्या मामला हो गया? मेरी तनख्वाह 3345 रुपये आई है जी। अच्छा जी। जबकि 9065 रुपये आई रही थी पहला, और अब का बद का भी देना गया था, उसके बावजूद भी 3345 आई है। ऐसा क्यों किया उन्होंने? मेरे को नहीं पता इस बात का। मेरी पूरी अटेंडेंस है, जो मेरा सुपरवाइजर है वो मेरा रजिस्टर ले रहा है, पूरी अटेंडेंस लगी हुई है पूरे महीने की, एक भी मेरी छुट्टी नहीं है। उसके बावजूद मेरी कट के तनख्वाह आई है। तो एक बात करिए इन्होंने, मतलब कि भाई तनख्वाह क्यों कटी है? बोले इनको नोटिस भेजा गया था एक, भाई इन्हें मतलब कि काम नहीं करे, जबकि मैंने सारा काम कर रखा। हमारी कोई कंप्लेंट नहीं है। उसी एरिया में मैं 3 साल से हूँ, और एरिया के हर आदमी से लिखवा के दे सकता हूँ भाई ये डेली ड्यूटी पे आता है, और कोई भी काम में कमी नहीं है। हाँ जी, क्या नाम है आपका? नील। क्या समस्या आपकी? जी 3300 सैलरी आ रही है जी। अच्छा, कितने दिन की है ये? 1 महीने की। 1 महीने। पहले भी कटी है ऐसे? कोई एब्सेंट नहीं जी। कोई अपसेंट नहीं। पहले भी कटी है ऐसे या पहली बार कटी है? पहली बार। पहली बार। हाँ जी, क्या नाम है 1400 आपका? रुपये 30 है जी। क्या मामला है? मैं डोर टू डोर का जो कर्मचारी हूँ, ट्रैली पे काम करता हूँ, और डांडा जो सुपरवाइजर है 3-4 महीने से लाग डाट कर रहे हैं कि भी मैं मतलब कया नहीं मानता। कया उसका क्यों मानू जब मैं अपना ड्यूटी पूरी दे रहा हूँ? ड्यूटी नहीं दूंगा तो क्या दिक्कत आएगी ना। मैं ड्यूटी पूरी दे रहा हूँ, उसके बावजूद वाल्मीकि समुदाय के अंदर में ईओ साहब ने और वाइस चेयरमैन के कहने पे मैं ड्यूटी पे लगा था। 4-5 दिन लगातार डोर टू डोर में मैंने यहाँ फोटो भी भेजी हुई है, वो फोटो भी प्रूफ है। तो वो सैलरी भी उसने काट के भेजी थी, दादागिरी दिखा रहा सीधी सीधी। तो ऐसे बंदे मतलब जो इस तरह कर्मचारियों के गले, उस बंदे को हम बीच में बुलाना चाहूँगा एक बार। तो भाई ये मतलब 180 कर्मचारियों के ऊपर अकेला आदमी, तो कंपनी ने जो भेजा बंदा वो काम करवाने के लिए भेजा, और काम हम करके दे रहे, उसके बावजूद भी कंपनी या दे के मतलब काट के भेज रही उसके कहने पे। और हमने कंपनी को बोल भी दिया, सुपरवाइजर को, उसको ठेकेदार को बोल रहा था कि भाई आप हम ये डांडा हमारा शोषण कर रहे हैं, काम कर दो भी, उसके बावजूद हमारी सैलरियां कट रही है। जब पैसा भी कमेटी का और वर्कर भी यहीं के कैथल के, और उसके बावजूद ठेकेदार बाहर का, और उसके बाद ठेकेदार बाहर का होने के बाद उस ठेकेदार जो पहला सीनियर बन के आया था सिंगला जी, वो ने बोला 9000 में से क्या सैलरी काटेंगे? ने बोला तुम्हारी सैलरी नहीं कटेगी यार, तुम 1-2 छुट्टी करोगे कोई सैलरी नहीं कटेगी। उसने ये वादा करने के बावजूद भी डांडा लगातार सैलरियां काट रहा है। किसी कर्मचारी की 2000 काट दी, किसी की 3000।
एक बार मेरे उंगली पे चोट लगने से, जब मैं काम कर रहा हूँ तो मेरे हाथ पे चोट लगी, चोट लगने से तो बंदा काम नहीं कर सकता। तो उसके बाद उसमें भी मेरे पे सारे 5400 रुपये आए थे उस टाइम भी। ठेकेदार दैया है। कहाँ से है ये? क्या नाम ये है? करनाल से है। फर्म का क्या नाम है? फार्म का सुगम स्वच्छता अभियान के नाम से कंपनी है। ये कंपनी में जितना भी जो वादे करे थे वो आज तक कोई पूरे नहीं करे। इसने स्टार्टिंग में ये कहा था कि आप अपना काम करके दो, हम आपको 14.5 देंगे, मगर हम न उनको उनकी कंपनी को काम करके दिया और उनकी कंपनी को यहाँ कंप्लीट कर दिया। चल रही है, इतने महीनों तक मारा। उनका जो 14.5 का वादा था आज तक पूरा नहीं किया। बीच में कई सुपरवाइजर बदले गए और डांडा शुरू से चल रहा हुआ, तो उसके बावजूद वो वादा कर है। तो पहले सिंगला का वादा उसने, दैया आया बीच में अभी कुछ दिन पहले, दैया ने बोला कि भाई बोलो क्या समस्या है। समस्या जी 14.5 का वादा करा था सिंगला जी ने, ठीक है, तो वो वादा पूरा नहीं हुआ। नु बोला आपने 22 साल गुलाम बनना पड़ेगा, 22 साल गुलाम बनना पड़ेगा, यहाँ स्टाम्प पे लिख के देना पड़ेगा। क्या आज का टाइम में रह रहा कोई गुलामी का काम? तो ऐसे गुलाम बन का हम क्यों करेंगे? जब हमने काम करना, काम करने की जो ड्यूटी है वो ड्यूटी पूरी देंगे। माना 14.5 दो, हमारी डिमांड है माना 14.5 दो, और हम ड्यूटी पूरी 5 घंटे देंगे, 8 घंटे देवेंगे। और वो क्या कहते हैं 9 घंटे ड्यूटी दो, जो लंच का टाइम है लंच का, यानी पूरी दुनिया में 8 घंटे है और 1 घंटा एक्स्ट्रा दो लंच का भी। ये मतलब दादागिरी है। प्राइवेट काम है और प्राइवेट काम सरकार ने दिया। सरकार भी यहाँ की अपनी कैथल की सरकार, कैथल के जो मौजूदा अफसर हैं उनके थ्रू टेंडर होया। उन मौके पे जिस तरह MLA है, मंत्री है, जो भी DC है, सारे EO साहब हो गए, तो उनके थ्रू टेंडर होया और काम करके देंगे यहाँ के लोकल लोग। और पैसा भी यहाँ लोकल लोगों का, क्योंकि सारा का सारा कमेटी का पैसा है। और कोई और चौधरी बाहर आके ना वो मन मर्जी तक गवागा के मन मर्जी तक तनख्वाह काटेगा, मन मर्जी तक उनकी सैलरी दो ना दो, उसकी दादागिरी चल रही है। जो बंदा भेजा कोई ईमानदार बंदा नहीं आंदा। 10 बंदों को तो जो उसके फेवर में रहेंगे उसकी गुलामी मानेंगे, उनकी तो तनख्वाह पूरी आवेगी, चाहे वो छुट्टी भी करो। और जो बंदा डट के काम कर रहा, खून पसीना कर रहा है, उसकी सैलरी कटकावेगी, क्योंकि बस उसकी गुलामी नहीं कर रहा। गुलामी कौन करेगा आज के टाइम में? गुलामी तो बाबा साहब ने तोड़ दी थी, अब गुलाम थोड़ी रह रहे हैं। अब तो अपने हक की लेने के लिए रह रहे हैं। जो काम करेगा तो अपनी वेतन मांग सकता है, क्योंकि उसने कर रखा। करे हुआ वेतन कटकावेगा तो फिर फायदा क्या हमने? ऐसे लोगों को क्या चेतावनी दे रहे हैं? ऐसे लोगों को चेतावनी है, अगर सामने आ गया तो इब्बे सुने छांगेंगे दर के ना। मेरा नाम सुरेश खंडेलवाल है जी। क्या जिम्मेवारी है आपके पास? अभी हमको कंपनी ने मैनेजमेंट चेंज किया है। कौन सी कंपनी है ये? सुगम व्यवस्था प्राइवेट लिमिटेड। कैथल में क्या काम करती है? कैथल में भी डोर टू डोर है और प्रोसेसिंग का काम है। तो आज कर्मचारी जो हड़ताल पर आज कर्मचारी इनकी जो भी मांग है, जो हाजिरियाँ कट के आई है, पेमेंट कम आया है। तो पहले जो भी सुमित डांडा करके था और उन्होंने कोई हाजिरियाँ कम भेजी है, तो क्यों भेजी है, हम आज इनकी इंक्वायरी करेंगे और उनको जस्ट जैसे यदि रियली हाजिरी कम की है उनकी, तो उनका हम कल उनका पेमेंट कर देंगे। आप लोग इनको धमकी देते हो? हमको धमकी ऐसे नहीं दिया है। हमने ये बोला ये कंपनी हमारी प्राइवेट लिमिटेड है, तो हमने ये बोला है कि कमेटी निगम जो नियम से हमारे पास काम कराती है, तो हम हमारे नियम से इनको काम करना पड़ेगा। तो ये नहीं करेंगे तो उनको हम नोटिस देंगे। नोटिस देने के बाद उनसे उसका जवाब लेंगे, भाई ये काम क्यों नहीं कर रहा है। यदि काम नहीं करेंगे तो फिर नोटिस देने के बाद जो कार्रवाई होगी वो हम करेंगे। ऐसा अचानक ऐसा नहीं कि इसको निकाल लिया उसको निकाल, ऐसी हमारी कंपनी नहीं करती है। और हम आज भी आपको वादा करते हैं कि अच्छे से अच्छा काम हो, अपना शहर साफ सुथरा रहे और हम कैथल के लिए साफ सुथरा बनाने का। सैलरी कम क्यों दी जा रही है? सैलरी कम अभी पहले से जो मैनेजमेंट था उन्होंने जो इनके साथ नक्की किया था उस हिसाब से चल रहा था। अभी हम मैनेजमेंट चेंज हुआ है तो उनके चेंज क्यों करना पड़ा? कुछ गड़बड़ हुई बीच में? कोई अभी तक हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है क्या गड़बड़ है क्या नहीं। हम उनकी इंक्वायरी करेंगे, हम हमारे हाई लेवल ऑफिसर से बैठेंगे, बैठने के बाद इनका जो भी निकाला वो करेंगे। पर अब एक बात ये है कि हमारे कंपनी के नियम रूल्स रेगुलेशन से इनको काम करना पड़ेगा।